जो ये प्रिंसिपल मैम है गवर्नमेंट आईटीआई की, ये हमारे करैक्टर पर उंगली उठाती है। मुद्दा यहीं से शुरू हुआ है कि करैक्टर पर बात उठाई गई। जब हम मैडम से करैक्टर के बदले मिलने जाती है तो वो साफ क्या कहती है, मुझे इन गंदी बच्चियों से मिलना नहीं है। तो हम गंदी बच्ची थी तो हमारा एडमिशन ना लेती। किसी का नाम ऐसे थोड़ी काट दिया जाएगा। आपके पास आप आईटीआई में आ चुके हैं, आईटीआई की क्लासेस में जाइए, जो बच्चे बैठे हुए उनसे खुद पूछ लीजिएगा कि क्या यहाँ चल रहा है और कैसे बच्चे, मतलब मैंने ये शब्द बोले या नहीं बोले, बच्चे खुद बयान। किसी को नहीं रोका हमें, हम आपकी मर्जी से नहीं जा रहे, हमको कोई गाली गलौज नहीं किया अभी तक। हम क्यों किसी के साथ जाएंगे, हमारे कुछ नहीं। और जो आपके साथ ही गई हुए छात्र आए वो प्रदर्शन करें, साथ के प्रिंसिपल ने बेहतर व्यवहार किया है, कुछ गाली गलौज भी किया है? नहीं, कुछ नहीं गाली गलौज किया है, किसी ने कुछ भी नहीं ना, नहीं हमको किसी को रोका है, नहीं किसी को और। फिर वो क्यों प्रदर्शन कर रही है? ये पता नहीं हमें क्यों कर रही है, ये उनसे पूछो क्यों कर रही है गाली गलौज, कौन कर रहा है। हमारे सामने तो कभी बोला नहीं मैम ने, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं शब्द बोला। एक बात और बता दो, इस मैडम की कितनी बड़ी गोज होगी कि सारे डीएसपी, सारे एसडीएम, सारे डीसी की जेब। ये ना देखो, फालतू तो बकवास करने की जरूरत है नहीं कि मतलब किसी ने बताओ मेरे को, आप मेरे को कोई भी वीडियो दो, ऑडियो दो जिसमें मैडम कह रही है। ये बार बार में क्या हो रहा है प्रशासन जी के, आप मेरी ऑडियो वीडियो दो, क्या बकवास नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। आसी शहर का एक बड़ा ही हॉट मामला, आसी गर्ल्स आईटीआई की छात्राओं ने प्रिंसिपल पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले भी 8 महीने पहले प्रिंसिपल पर मामला हुआ था, किसी के स्टाफ ने आरोप लगाए थे, अब छात्राओं ने आरोप लगाए हैं। कुछ दिन पहले भी वीडियो बनी थी। अब सभी छात्राओं जो है तीसरी बार रोड पर उतर आई है, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अभी देख लीजिए, ये आईटीआई की सभी छात्राएं हैं जो कि हाथों में बैनर लेके मोनिका मैम को निलंबित करने के मांग को लेकर आज पार्क में पहुंच चुकी है। एसडीएम को ज्ञापन दिए गए। फिलहाल मामला क्या है, आप लड़कियों से जाने से आगे जी, थोड़ा सा आगे जाइए। जो आईटीआई आसी की प्रिंसिपल है उसका मथा थोड़ा ज्यादा खराब है। वो महिलाओं को, जो हमारी छात्राएं पढ़ती हैं यहाँ पे, हमारी बहनें पढ़ती हैं, उनको गलत टिप्पणी करती है, उनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाती है और बार बार, एक बार नहीं कई बार हो चुका है। पीछे भी उन्होंने एक हमारी बहन को उठा दिया था और उसकी मनमर्जी से हटा दिया कि मैं ऐसा कर सकती हूँ और मैं यहाँ के भ्याणा साहब जो है ना उनकी मैं रिश्तेदार हूँ, इसलिए मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं, मैं जो चाहूंगी। जो आप मामला बता रहे हो 8 महीने पहले का है, हमने भी वीडियो बनाई थी, आपका समझौता हो। बिल्कुल बिल्कुल पत्रकार महोदय, आपको याद है, ये सच्चा मामला था और बिल्कुल आज एक छात्रा झूठी हो सकती है। प्रिंसिपल का कहना है वो केस तो खारिज हो गया, जो झूठा बताया। देखिए, उसके पास में भ्याणा साहब बैठे हैं। भ्याणा साहब वो है, एक मिनट आदित्य, भ्याणा साहब वो है जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को दबा के रखते हैं। तो आप ये कहना चाहते हो उनका केस जो भ्याणा साहब ने खारिज करवाया? बिल्कुल भाई साहब, कमाल कर रहे हो, हम लोग ये बड़ी बात कह रहे हो आप। भाई साहब, मैं बिल्कुल भ्याणा साहब के घर पे जाके बोल दूंगा, भाई साहब इन महिलाओं का साथ दो, बहनों का साथ दो, अगर कब तक इनके ऊपर अत्याचार करेगा। बाबा साहब ने संविधान दिया था जब जाके पढ़ने लिखने लगी है। आज ये महिलाएं अगर बराबर में खड़ी होने लगी तो लोगों के पेट में दर्द होने लगा। आज ये कंधे से कंधा मिला के खड़ी होने लगी तो लोगों को पेट में दर्द होने लगा। आज ये अपनी बात को और अपनी मांगों को मंगवाने लगी तो लोगों को पेट में दर्द होगा। तो ऐसा है, ऐसी जो मानसिकता के जो लोग है, प्रिंसिपल है, चाहे वो भ्याणा साहब है या कोई डीसी या एसडीएम जो भी हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। 8 महीने पहले भी बता दूं कि प्रिंसिपल पर एक मामला दर्ज हुआ था और ये भाई साहब कह रहे हैं कि भ्याणा साहब ने वो मामला खारिज करवाया। बहुत बड़ा आरोप लगाया है भ्याणा साहब पर। अब ये छात्राएं देख लीजिए, ये सभी छात्राएं हैं जो कि इन्होंने आरोप लगाए हैं प्रिंसिपल पर, प्रताड़ना के जाते, दुर्व्यवहार के जाता है, वो से इन्होंने आरोप लगाए हैं। अब ये देख लीजिए, ये सभी छात्राएं निकल चुकी है डीसी एसडीएम सब के पास उनको ज्ञापन देने के लिए। अब इनसे बातचीत भी कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले पर। जो ये प्रिंसिपल मैम है गवर्नमेंट आईटीआई की, ये हमारे करैक्टर पर उंगली उठाती है। मुद्दा यहीं से शुरू हुआ है कि करैक्टर पर बात उठाई गई। जब हम मैडम से करैक्टर के बदले मिलने जाती है तो वो साफ क्या कहती है, मुझे इन गंदी बच्चियों से मिलना नहीं है। तो हम गंदी बच्ची थी तो हमारा एडमिशन ना लेती। और बात बात पर यह कहा जाता है कि मुझे पैसा दो, मैं सरकार में जमा करवाऊंगी। आप मेरे सामने खड़े हो, आप ये बताओ कि मात्र कितना सरकार में जमा करवाते हो? आप ना अपना ज्ञापन दो, अपनी मैंने आपसे पूछ नहीं, मेरे से मत पूछो। आपने जो मैंने आपसे जो बात पूछी ना वो बता दो मेरे को कि एग्जैक्ट में क्या मैटर है, वो बता दो मेरे को। मैंने बता देते हैं एक बार, आप तो एक दिन गए। ऐसा है, प्रिंसिपल है ना, वो छात्राओं के ऊपर लगातार अत्याचार कर रही है। लगातार। क्या आपकी बेटी स्कूल में पढ़ रही हो, आपकी बहन स्कूल में पढ़ रही हो, उस बहन को क्या प्रिंसिपल द्वारा डैश 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 करके समथिंग चीजें बोली जाए, तुम तो बुरी लड़कियां हो, मैं गंदी लड़कियों से बातचीत नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी। वो इनके लगान की बात नहीं सुनती, उनको कहती कि तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूमती हो। ये बातें क्या महिला को बोलनी चाहिए क्या? ये जो भी है, इसीलिए मैंने 5-7 लड़कियों को जो भी है
अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं, इसलिए मैंने मीटिंग के लिए बुलाया था ताकि मैं 1 to 1 आप लोगों का भी व्यू पॉइंट जान लूँ, मैं प्रिंसिपल का भी। उसके बाद हम एक इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे जिसमें हमारी तहसीलदार मैडम होंगी, CDP होंगी और अपना SHO ट्रैफिक होंगी और आपका एक प्रतिनिधि होगा उसमें, SHO वुमेन होगी और वो कमेटी इंक्वायरी करेगी सभी के व्यू पॉइंट जान के। मैं ऐसे किसी पे टिप्पणी नहीं कर सकता कि मैडम ने क्या कहा। आपकी जो कमेटी होगी हमारी वो सभी के व्यू पॉइंट जानेगी, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि किसके बात जायज है। एक बात और बता दो, इस मैडम की कितनी बड़ी गोज होगी कि सारे DSP, सारे SDM, सारे DC की जिम्मेदारी। ये ना देखो, फालतू तो बकवास करने की जरूरत है नहीं कि मतलब किसी ने बताओ मेरे को, ये आप मेरे को कोई भी वीडियो दो, ऑडियो दो जिसमें मैडम कह रही है, ये बार-बार मैं क्यों रहा है प्रशासन जी पे, आप मेरे को ऑडियो वीडियो दो, ये क्या बकवास नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। प्रशासन जी में 10 बार बोल दिया नहीं, मैंने यहाँ पे बातचीत करने के लिए बुलाया ना, वो बात बताओ ना, ये क्या चल रहा है। देखो, आप लोगों ने पहले ही डिसाइड कर दिया कि मैडम गलती है, अगर मैडम की गलती है ना तो उनको सस्पेंड करना मेरी जिम्मेवारी है। ये नहीं कि आपने बिल्कुल मैं करूंगा सस्पेंड, अगर मैडम की गलती मिली ना मैं सस्पेंड करवाऊंगा उनको, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आप पहले ही मैडम को ये मान के चलिए कि मैडम की गलती और मैडम ऑफिस में ना, मैं किस बेस पे कह दूं मैडम नहीं आएंगे ऑफिस। मतलब एक बात हो सर, एक लड़की गलत हो सकती है, सारी की सारी लड़कियां गलत हैं सर? वही इसीलिए तो इंक्वायरी करवाएंगे ना। जो महिला है, जो लड़की है, गड़बड़ है यहाँ पे, जो लड़की है उनका 5 वर्जन, 5 आप बात करो क्या है भाई लड़कियों, मेरे को बताओ डायरेक्टर ने कहा लड़की मैडम गलत है, आपकी समस्या है। भाई एक मिनट रुको, एक मिनट शांत हो जाओ, एक मिनट रुक जाओ सर। का ठीक है कि जो भी इनके पास, एक मिनट सर, इनका ठीक है जिसके पास जो रिकॉर्डिंग है, जो अपना वर्जन दिखाना है आराम से बैठ के देखो, ओपन तो नहीं रिकॉर्डिंग सुनाई जा सके। सर आपने जिनसे बात करनी है आराम से बैठ के ना पूरा वर्जन दिखाओ, अंदर कमेटी बना लो, हम अंदर आ रहे हैं, ठीक है, आप 5 साल पूरा वर्जन पूरा बता दो। मैम, आज ITI की छात्राओं ने प्रदर्शन किया है, कालीदेवी चौक से लेकर SDM साहब को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा है कि कुछ लड़कियां जो हैं ITI में मैडम ने रोक के रखे, उनको बाहर नहीं जाने दे रही, या कह रहे हैं कि बाहर जाते ही आपका नाम काट दिया जाएगा। क्या प्रॉब्लम बताइए? नहीं सर, किसी का नाम ऐसे थोड़ी काट दिया जाएगा। आपके पास आप ITI में आ चुके हैं, ITI की क्लासेस में जाइए, जो बच्चे बैठे हुए उनसे खुद पूछ लीजिएगा कि क्या यहाँ चल रहा है और कैसे बच्चे, मतलब मैंने ये शब्द बोले या नहीं बोले, बच्चे खुद बयान देंगे। तो इसके अलावा उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहे हैं कि आप की जांच चल रही है, जो उसके बाद भी आप ITI में आ रहे हैं, तो मैडम को बर्खास्त किया जाए। नहीं सर, जांच चल रही है, जांच के बाद जो भी फैसला लिया जाएगा उस मान्य रहेगा वो। क्या ITI की आगे से टीम आई थी मैम? हाँ जी, आई थी, जांच चल रही है। कब आई थी मैम? 1 तारीख को, 1/12/2023 को। तो उन्होंने आपसे भी बातचीत की? हाँ जी, बच्चों से भी की, मेरे से भी की और स्टाफ से भी की। अब वो छात्राएं मौजूद हैं ITI में जो आप कह रहे हैं? हाँ जी, छात्राएं क्लासेस में, आप क्लासेस में जाके मैं भेज देती हूँ PN के साथ आपको, आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। प्रिंसिपल ने रोका क्या आपको, बता दीजिए। रोका है प्रिंसिपल ने, कहीं बाहर नहीं जाना हो? हाँ जी, किसी को नहीं रोका, हम आपकी मर्जी से नहीं जा रहे, हमको कोई गाली गलौज नहीं किया अभी तक, हम क्यों किसी के साथ जाएंगे, हमारी कुछ नहीं। और जो आपके साथ ही गई हुए छात्राएं वो प्रदर्शन करें, उनके साथ प्रिंसिपल ने अभद्र व्यवहार किया है, कुछ गाली गलौज भी किया है? नहीं, कुछ नहीं गाली गलौज किया है, किसी ने कुछ भी नहीं, ना नहीं हमको किसी को रोका है, नहीं किसी को और नहीं। फिर वो क्यों प्रदर्शन कर रही है? ये पता नहीं हमें क्यों कर रही है, ये उनसे पूछो क्यों कर रही है, गाली गलौज कौन कर रहा है। हमारे सामने तो कभी बोला नहीं मैम ने, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं शब्द बोला हमें। अब लगता किसी के दबाव में आकर तो नहीं बोल रहे आप? नहीं, किसी के दबाव नहीं, हमें क्यों किसी का दबाव होगा, घर वाले नहीं टोकते, नहीं रोकते हमें, तो मैम थोड़ी और रोकेंगी किसी को, किसी का रोक दबाव नहीं है हम पर। तो जो छात्र आए हैं उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे, क्यों बाहर है वो? ये तो हमें पता नहीं, उनसे पूछो आप जाके। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।